कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज तुम्हारे प्रश्नों का जो मैं उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पूछो, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। तो उद्धव जी कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सच्चा मित्र कौन होता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, सच्चा मित्र वह होता है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। उद्धव बोले, कृष्ण जी, आप तो पांडवों के प्रिय मित्र थे, आप भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हो, लेकिन जो आपने सच्चे मित्र की परिभाषा दी है आपने उसके अनुसार तो कार्य नहीं किया। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आप भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं कर पाए। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत भी सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि भाइयों के दावा लगाने पर भी रोक सकते थे। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी का दाव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर सब कुछ वापस देने का लालच दिया, तब भी आप उन्हें कम से कम रोक सकते थे। आप पासे उनके हक में कर सकते थे। आपने जब द्रौपदी की इज्जत पूरी सभा में नीलाम हो रही थी तब आपने उसकी मदद करी। क्या यही धर्म है? जब आपने संकट के समय मदद ही नहीं करी। यह पूछते पूछते उद्धव की आंखों से आंसू बहने लग गए और वो बोले, कृष्ण भगवान, सृष्टि का क्या नियम है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यही सृष्टि का नियम है, जो विवेकवान है वही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। दुर्योधन ने अपना विवेक लगा के शकुनी मामा से पासे डलवाए, तो धर्मराज भी अपना विवेक लगा के मुझे खेलने के लिए आगे कर सकते थे। तो सोचो, अगर शकुनी मामा और मैं खेल रहा होता तो कौन जीतता? पासे के अंक किसके अनुसार आते, मेरे या शकुनी मामा के? उन्होंने मुझे खेल में शामिल ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी गलती करी कि मुझसे प्रार्थना करी कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब वो मुझे बुलाएंगे। सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। जब दुशासन द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा कक्ष में ला रहा था तब भी उन्होंने मुझे नहीं पुकारा, और द्रौपदी जितना उसका सामर्थ्य था उतनी कोशिश करती रही, लेकिन जब वो हार गई और उसने पूरी तरह मुझ पे छोड़ दिया और मुझे पुकारा, तो मैं तभी उसकी मदद करने वहां पहुंच गया। अब मेरी क्या गलती थी उद्धव, तुम बताओ। तो उद्धव जी बोले, बिना बुलाए आप अपने भक्तों की रक्षा करने नहीं आओगे? तो कृष्ण भगवान बोले, इस सृष्टि में सबको उनके कर्म के अनुसार फल मिलता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे करीब रहकर सब देखता हूँ। उद्धव जी बोले, ये क्या बात हुई कृष्ण भगवान? अच्छा, आप हमारे दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे तो आप क्या चाहते कि हम सब पाप पे पाप करते जाएं और पाप की गहरी गठरी बांधते रहें? तो कृष्ण भगवान बोले, ओ हे उद्धव, तुम शब्दों को गहराई से समझो। जब मैं तुम्हारे करीब हूँ तो तुम गलत कार्य कर ही नहीं सकते हो। यही गलती तो धर्मराज ने की थी कि उन्हें लगा था कि मुझे दूसरे कक्ष में बिठाकर वह मुझे बिना बताए जुआ खेल रहे हैं और मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं तो हर किसी मनुष्य के करीब हूँ और करीब से उसको निरीक्षण करता हूँ। अगर मनुष्य को यह पता चल जाए कि भगवान मुझे देख रहे हैं तो वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो यह था कृष्ण भगवान और उद्धव जी का आखिरी संवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।